Hello, good morning, friend. First of all, I'm discuss about haloalkane haloarenes doubt sessions and package of haloalkane haloarenes. आप लोगों ने अभी तक जितना मैंने आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, हलोएल्केन हेलोरीन के बारे में बताया है, उसी के आगे का कंटिन्यू है, ठीक है। जिसमें कल मैंने आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी डाउट सॉल्व किया था। एनसीईआरटी कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व की थी, है ना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की हुई, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आई थिंक शायद लगभग सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। बहुत थोड़ा सा उसको पहले वीडियो को आप बार बार देखें, अच्छे से पूरा समझिए पूरे लेक्चर्स को, देन आप उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को पूरा आईआईटी जेईई एडवांस और मेडिकल लेवल का जितना भी है जो क्वेश्चन वो सॉल्व कराऊंगा। साथ साथ मैं डाउट क्लियरिंग सेशन भी अलग से प्लान करूंगा, है ना। और आप लोगों को अपने अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन पूछना है, आस्किंग है, वो मैं फिनिश करूंगा। नाउ एम लर्निंग इंडिया आपको एक स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है, जो आप लोगों को ई स्टडी मटेरियल भी होता है ना। इसमें आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ थ्योरी पार्ट स्टार्टिंग में दिया है, बाकी मेन आपको क्वेश्चन सेक्शन है पूरा, ठीक है। इसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जिस सबसे पहले एक पहला लेवल है सॉल्व प्रॉब्लम्स। सॉल्व प्रॉब्लम्स में आपको टोटल 15 क्वेश्चन दिए हैं, 1 to 15 क्वेश्चन, जो ऑलरेडी पूरी तरीके से सॉल्व है। आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, पहले समझें, एक एक करें, आंसर भी उसमें दिया हुआ है पूरा सॉल्यूशन के साथ। लेकिन इनमें कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे या आपसे सॉल्व होते नहीं होते वो है, तो मैं उनको पहले थोड़ा सॉल्व है ऑलरेडी, लेकिन उनको मैं कुछ और अलग तरीके से और थोड़ा सॉल्व करता हूँ, वो आप देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले हेडिंग जो है हमारी सॉल्व प्रॉब्लम्स। एम लर्निंग इंडिया सॉल्व प्रॉब्लम्स। सॉल्व प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इस रिएक्शंस। आपको एक रिएक्शंस अलग अलग दी हैं, 4 रिएक्शन, उनके फाइनल प्रोडक्ट पूछे गए हैं। रिएक्शन नंबर 1, फर्स्ट रिएक्शन CHCl3 प्लस Ag हीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, CHCl3 प्लस HNO3 क्वेश्चन नंबर थर्ड, CCl4, थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, CCl4 प्रिंट नहीं हुआ है, CCl4 प्लस Fe/H2। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन CH3MgBr एरो के ऊपर NH3। ये क्वेश्चन आपको दिया है, सॉल्व प्रॉब्लम का है, क्वेश्चन नंबर 13, और आपको ये चारों क्वेश्चन इक्वेशन को कंप्लीट करना है। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इच रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन का हर एक का फाइनल प्रोडक्ट पूछा गया है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर इसमें दिखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप एक एक को पूरा सॉल्व करेंगे। समझे, लिखें, पहले इक्वेशन को कंप्लीट करें। सबसे पहला इक्वेशन नंबर 1, CHCl3 प्लस Ag। CHCl3 प्लस Ag यानी कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर एट हाई टेम्परेचर। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर हाई टेम्परेचर। रिएक्शन आंसर्स में यहां बता रहा हूं, आंसर्स। आप क्लोरोफॉर्म की 2 मोल्स लेंगे, CHCl3 प्लस Ag, 1 more moles CHCl3, 6 मोल्स सिल्वर के लेंगे साथ में, Cl, ऐसे फ्री हो जाए।
ये पहले वाले का आंसर है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन है। और आपके पास आंसर आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इट मीन्स क्लोरोफॉर्म आपने लिया, सिल्वर के प्रेजेंस में रिएक्शन किया, आप देखेंगे कि वहां पे आपको एसिटिलीन मिलेगा। योर मेजर प्रोडक्ट इज एसिटिलीन। अब यहाँ स्टूडेंट रिएक्शन देखते हैं, उनको लगता है सर रिएक्शन ऐसी ही लिखी हुई आएगी, आपको वहां पे 1 मोल लिखा हुआ आएगा। 1 मोल को 2 मोल्स लेना है या 3 मोल्स लेना है, 4 मोल्स लेना है, वो आपको आप पे डिपेंड करेगा कैसे रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ सेकेंड नंबर रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म लीक्ड विथ नाइट्रिक एसिड। याद रखिए नाइट्रेशन की रिएक्शन ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एस्ट्रोसोपोर। क्लोरोफॉर्म CCl3 H, chloroform react with nitric acid HONO2 in presence of concentrated H2SO4 HOH फ्री हो जाएंगे एंड CCl3 NO2 plus water molecules. CCl3 NO2 CCl3 NO2 is called chloropicrin. क्लोरोपिक्रीन ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। बस रिएक्शन को लिखना सीखे आप लोग। CaCl3 नाइट्रिक एसिड साथ रिएक्शन किया है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 CCl3 एंड NO2। नाउ थर्ड नंबर, CCl4 react with iron and water. CCl4 react in presence of iron and water molecules. आयरन और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने से ये कन्वर्ट हो जाता है CHCl3 CHCl3 एंड HOCl फ्री हो जाएगा। मेन मेजर प्रोडक्ट इज क्लोरोफॉर्म। मेजर प्रोडक्ट इज क्लोरोफॉर्म। नाउ last reaction, reaction number 4, Grignard reagent react with ammonia. Grignard reagent CH3 MgBr react with ammonia HNS2. Grignard reagent की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करेंगे, CH3 and H फ्री हो जाएगा। It means major product is methane CH4 plus Mg NS2Br Mg NS2Br ये बाय प्रोडक्ट है। सारी रिएक्शन आप देखेंगे एक बार और। सबसे पहले स्टार्टिंग क्लोरोफॉर्म के साथ, जैसे ही क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन मैंने लिया, इन सभी चारों रिएक्शंस का आंसर्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। उस साइड में क्वेश्चन से इधर में आंसर पूरे मेंशन किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 13 के 4 प्रॉब्लम्स हैं। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर एट हाई टेम्परेचर। जैसे क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम सिल्वर के साथ करेंगे हाई टेम्परेचर के साथ, क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिलीन, ये एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड साथ में सिल्वर क्लोराइड फ्री होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरोफॉर्म react with nitric acid CHCl3 react with nitric acid HONO2 in presence of concentrated H2SO4। concentrated H2SO4 प्रेजेंस से रिएक्शन कराया आप लोगों ने। यहाँ पे आपको मिलेगा क्लोरोपिक्रीन CCl3NO2 क्लोरोपिक्रीन। रिएक्शन नंबर 3 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ है। CCl4 की रिएक्शन आप आयरन और वाटर के साथ करेंगे, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करने से HOH फ्री करेगा, जिससे आपको एक तो बनेगा CHCl3
और बाकी HO के साथ Cl के बाई प्रोडक्ट रूप में HOCl फ्री हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 4 CH3MgBr प्लस HNS2 अमोनिया के साथ रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की RMgX रिएक्ट विद अमोनिया HNS2, तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा CH4 मीथेन एंड MgNS2Br, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हर सभी का मेजर प्रोडक्ट आपको याद रखना है। पहले का मेजर प्रोडक्ट एसिटिलीन, दूसरे का क्लोरोपिक्रीन, थर्ड का क्लोरोफॉर्म एंड फोर्थ जो है इसका मेजर प्रोडक्ट आपका है मीथेन। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखिए आप लोग यहाँ पे सॉल्व प्रॉब्लम का ही एक और क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा आपको। देखिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मैकेनिज्म आपको समझना है, बॉन्ड कैसे टूट रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे अटैच हो रहा है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ए व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म स्लोली विथ व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू ए कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H13Cl। यहां पर उसने एक कंपाउंड दिया है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H13Cl। Compound A on treatment with hot alcoholic KOH gave a mixture of two isomeric alkenes B and C having formula C6H12। C6H13Cl जिसको हमने A नाम दिया है, इस A का रिएक्शन अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो यहां पे दो प्रोडक्ट बनेंगे C6H12 का B एंड C6H12 का C। दो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, आइसोमेरिक कंटेंट हैं दोनों C6H12। द मिक्सचर ऑफ B एंड C ऑन ओजोनलाइसिस, अगर आप B और C का ओजोनलाइसिस करते हैं, B का ओजोनलाइसिस किया C6H12B, इसकी रिएक्शन अगर आप ओजोन के साथ करते हैं तो आपको दो कंटेंट मिलते हैं। नंबर 1 CH3CHO, नंबर 2 CH3 twice CHCHO। अगर आप दूसरे का C वाले का आप करता ओजोनलाइसिस करते हैं तो आपको मिलेगा C2H5CHO, C2H5CHO एंड CH3COCH3। एक तो ओके CH3COCH3 कुछ इस टाइप से इन्होंने दिए हैं जो आपको समझना है ना। ये क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, सॉल्व्ड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें उसने क्या किया है, एक कंटेंट दिया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H13Cl है और इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि अगर एल्कोहलिक KOH से आप रिएक्शन करते हैं C6H13Cl का तो दो आइसोमेरिक कंपाउंड बनते हैं B एंड C, C6H12 C6H12। अगर B और C का ओजोनलाइसिस करते हैं तो आपको टोटल चार ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं CH3CHO, CH3 twice CHCHO, C2H5CHO एंड CH3COCH3। ये हमें चाहिए। उसने पूछा है A तो उसको पता है ऑलरेडी, B एंड C, A B C को आपको फाइंड करना है। रियल में इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको दिए हैं, लेकिन रियल कंपाउंड है कौन से।
देखिए दो बात समझिए, सबसे पहले तो आप इतना देखिए कि अगर हमको ये दो प्रोडक्ट चाहिए CH3CHO और CH3 ट्वाइस CH और CHO, अगर ये हमें कंपाउंड चाहिए किसी भी रिएक्शन के ड्यूरेशन में या प्रोसेस के, तो हमें सबसे पहले दो अलग अलग टाइप्स ऑफ ओजोनिसिस कराने पड़ेंगे। सबसे पहला ओजोनिसिस हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने कंपाउंड लिया है C6H13Cl, इस कंपाउंड को बनाने के लिए मैं एक फार्मूला लूंगा CH3CCH3 CH3CCH3 और आगे इसका रिएक्शन में करूंगा CH2 एंड CH3। मुझे ये वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा CH3 1 2 3 4 5 6 C6H13 3 3 6 3 9 प्लस 4 11 9 प्लस 4 13। ओके, नाउ यानी कि ए हमारे पास ये होना चाहिए। अब ए का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ किया मैंने, जैसे ही ए का रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH के साथ करूंगा तो KCl तो फ्री होगा ही और एक वाटर भी फ्री होगा, यानी कि आपके पास आंसर कुछ ऐसा आएगा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। एक तो आपके पास ऐसा कोई रिएक्टेंट आएगा, ठीक है। एक ये आइसोमेरिज्म में शो कर रहा हूं, तो आइसोमेरिज्म में एक तो पहले आपके पास ये हो जाएगा, सेकंड आपके पास जो है ये वाला ग्रुप यहां से उठ करके ये जो कंटेंट है ये आपका कैपिटल C है, कैपिटल C, जिसके यहां पे देखिए इसका ओजोनिसिस आप करेंगे तो कीटोन, इधर के ओजोनिसिस से आपको प्रोपियोनॉल्डिहाइड 3 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा। दूसरा, अगर यही रिएक्शन आप यहां से उठा करके इस बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं यहां पे, इट मींस CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहां से इसको उठा करके अगर मैं शिफ्ट कर दूं यहां पे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा CH3CHO, सॉरी अगेन CH3 लास्ट, CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, नंबर ऑफ कार्बन 3 + 3 + 3 3 3 जा 9 प्लस 12 C6H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H12। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, यानी कि ये जो प्रोडक्ट ऊपर वाला है इधर वाला ये आपका B हो जाएगा, कैपिटल B। ये कैपिटल C है, ये कैपिटल A है, वो कैपिटल B है। ABC फाइंड हो गया। अब आप कैसे, जैसे एग्जाम 2 पे आप अगर इसका ओजोनिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड यहां से फ्री होगा, डबल बॉन्ड जो है, और ये टूट करके 2 कंपाउंड बनाएगा। पहला CH3 COO CH3 कीटोन, और दूसरा ये बनाएगा प्रोपियोनॉल्डिहाइड CH3 CH2 एंड CHO। ये 2 बनाएगा जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, CH3 CH, ये नीचे वाले पे C। उधर वाले का अगर आप ओजोनिसिस करेंगे तो ये जहां बॉन्ड है वहां से टूटेगा, तो यहां पे आपको ओजोनिसिस से 2 चीजें मिलेगी, एक CH3 CHO प्लस सेकेंड CH3 CH CHO। CH3 CHO ये दोनों आपको मिलेगा। यहाँ ओजोनिसिस से आपको ये 2 चीजें मिलेगी और वहां ओजोनिसिस आपको ये चीज मिलेगा। ठीक है,
तो यानी अल्टीमेटली फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो ये है कि ए आपका कंपाउंड ये वाला है, जिसका नेम क्या रहेगा, नेम और बता दूं आप लोगों को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नंबरिंग आप करेंगे इस साइड से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आंसर इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए वर्ड आएगा हमारे पास पेंटेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन इज आंसर। ओके, नाउ सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमारा जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक एक क्वेश्चन का आंसर याद होना बहुत जरूरी है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन आंसर्स हैं जो इस तरीके से आपको दिया गया है। जो सी है, सी का आंसर रहेगा, यहां देखिए आप लोग, ये हमारा सी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटटुइन, 2 मिथाइल पेंटटुइन, 2 मिथाइल पेंटटुइन। नाउ बी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग हम इसी साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। आंसर इज 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। यहां पे इस जगह पे लिखा हुआ है CHO, CH3 CH3 CH, यहां लिखा हुआ है CHO। ओके, नाउ 4 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए पेंट टू इन, 4 मिथाइल पेंट टू इन। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर हैं जो आपको यहाँ दिए गए हैं। एक एक को समझिए। सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कराया है मैंने, जिसमें आपको क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे उसने कहा है कि एक कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स A white precipitate was formed slowly when silver nitrate is added to a compound। अगर आप जैसे इसमें HeNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं HeNO3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, ठीक है, क्लोरो कंपाउंड के साथ। A white precipitate was formed slowly when HeNO3 is added to a compound with molecular formula C6H13Cl। ये हमारा फॉर्मूला है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H13Cl है। अल्कोहलिक केओएस से रिएक्शन कराते हैं हम तो यहाँ पे C6H12 के 2 आइसोमर्स बनते हैं। कंडीशन है दोनों आइसोमर्स की रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं तो टोटल 4 कंपाउंड्स मिलते हैं। 1 इज CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, सेकंड इज ब्यूटाल्डिहाइड, नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रोपेनॉल्डिहाइड एंड एसीटोन्स। अलग अलग 4 लेवल क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे। कैसे सॉल्व किए हैं वो जरा देखिए एक बार। सबसे पहले मैंने लिया है A। अगर आपको 2 कंपाउंड चाहिए तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होना चाहिए कि ग्रुप ऐसा कुछ आए। ये ग्रुप जब आपको मिलेगा या इस तरीके से एक ग्रुप इस तरीके से मिले या फिर बॉन्ड यहां आ जाए, है ना, क्योंकि जब 2 डिग्री कार्बन आपको आएगा यहाँ पे 3 डिग्री वाला पार्ट तो उससे आपको कीटोन मिलेगा। देख रहे हैं आप लोग, कीटोन मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि CH3COCH3 ने कीटोन आपसे पूछा था, ठीक है। बाकी बचा हुआ ओजोनिसिस आपकी प्रोसेस याद ही है आप लोगों को, ओजोनिसिस का मैंने बताया है हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखेंगे तो ये पूरा पार्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको पहले आप पूरा नोट करिए क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14,